बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 6.2 में क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इसको समझते हैं हमारे पास क्या कह रहा है। पहले देखेंगे कि ये जो डेटा है हमारे पास वो ग्रुप डेटा है या अनग्रुप डेटा है। याद रखें हमेशा अगर आपके पास इस तरह टेबल की फॉर्म में दिया गया हो वो हमारे पास ग्रुप डेटा होता है। जो बिना टेबल के दिए होते हैं उन्हें हम अनग्रुप डेटा कहते हैं। अब यहाँ पर जब हम देखेंगे ये हमारे पास टेबल की फॉर्म है, ग्रुप डेटा है। तो ग्रुप डेटा हमें दिया गया है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द डेटा। ठीक है, अब हमने इस ग्रुप के डेटा के तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है, मीन, मीडियन एंड मोड। हमारे पास तीन चीज़ें हो गई। इससे पहले भी हम ये कर चुके हैं, एक दफ़ा फिर करेंगे, अच्छा है हमारी रिवीजन हो जाएगी इस क्वेश्चन से। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल में हमारे पास 6 बॉक्सेस होंगे। 6 बॉक्सेस में 4 हमारे पास पहले से दिए होंगे। ठीक है, अब मीन, मीडियन और मोड को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास ये 4 बॉक्सेस लाजमी होने चाहिए। स्टार्ट करते हैं। अब कुछ यहाँ पर हमने क्या लिखे हैं, सिर्फ F या X लिखे हैं इनके। आपको पता होगा कि हमारे पास F से फ्रीक्वेंसी आता है, X से मिड पॉइंट आता है, ये बड़े F से कैपिटल F से हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आता है, CB से हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आते हैं। तो तमाम चीज़ें हमें पहले से मालूम है। सवाल की तरफ देखेंगे, हमारे पास पहला जो है मार्क्स और क्लासेस दोनों सेम ही है। अब ये जो टेबल दिया गया है हमारे पास किस फॉर्म में है। फ़र्ज़ करिए एक इम्तिहान लिया गया है, एक टेस्ट लिया गया है, उसमें हमारे पास नंबर भी दिए गए हैं, मार्क्स भी दिए हैं कि स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए और कितने स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स। देखिए 10 से 19 तक 5 स्टूडेंट्स ने मार्क लिए, 20 से 29 तक 25 स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए हैं, 30 से 39 तक 40 स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए। इस तरह हमारे पास डेटा दिया गया है। स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे, 10 से लेकर 19 तक, ये हमने लिखा। आगे क्या है हमारे पास, 20 से लेकर 29 तक। नेक्स्ट लिखेंगे 30 से लेकर 39 तक, 40 से लेकर 49 तक। ठीक है, ये रहा हमारे पास। 50 से लेकर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 59 तक हमारे पास है। नेक्स्ट अब में हमने क्या फाइंड आउट करना है, क्लास बाउंड्रीज हम पहले भी फाइंड आउट कर चुके हैं, यहाँ फिर आसान तरीके से फाइंड आउट करें। दूसरे क्लास का पहला जो हमारे पास वैल्यू है वो उठाएंगे, पहले क्लास का दूसरा वैल्यू उठाएंगे, आपस में हमने क्या करना है, इनको माइनस। देखें 20 माइनस 19 अपॉन क्या है, किससे डिवाइड करवाएंगे, 2 से। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। 20 में से 1 निकल गया, हमारे पास क्या आएगा, 2 ही आएगा। 1 को अगर 2 से डिवाइड करवा दे हमारे पास 0.5 आ गया। एक दफ़ा कैलकुलेटर से चेक कर ले ताकि क्लियर हो जाए। 1 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास क्या आ रहा है, 0.5। क्या वैल्यू आई, 0.5। अब आप इनमें से कोई भी वैल्यू उठा लें, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.5। आप 39 और 40 को उठा लें, 49 या 50 को उठा लें, आपके पास आंसर ये आएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस 0.5 देखें, इस क्लासेस के हमारे पास 2 साइड्स हैं। इस वाली साइड में हमने ये वाली वैल्यू माइनस करनी है, इस वाली साइड में माइनस, और इस वाली साइड में हमने प्लस कर देना है। यहाँ पर ऊपर में निशान लगा दूँ ताकि आसान रहे। यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे। स्टार्ट करते हैं तमाम का। अब देखिए 10 में से अगर 0.5 माइनस कर दे हमारे पास क्या आएगा, 9.5। दूसरी तरफ 19 में अगर प्लस कर दे 19.5। यहाँ पर 20 में से अगर 0.5 माइनस कर दे 19.5। 29 में अगर हम ऐड कर दे, जमा कर दे, इस फॉर्म में आएगा। 30 में से अगर हम माइनस कर दे तो 29.5। 39 में अगर ऐड कर दे 39.5। 40 में अगर हम माइनस कर दे हमारे पास 39.5। 49 में अगर जमा कर दे 49.5। आगे चलेंगे 50 में अगर हम माइनस कर दे 49.5 और 59 में अगर हम जमा कर दे 59.5। इस शक्ल में आएगा। नेक्स्ट बॉक्स की तरफ चलते हैं, हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी। ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया गया है यही हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या था, इसी एक्सरसाइज के स्टार्ट के इंट्रोडक्शन में हमने समझा फ्रीक्वेंसी का मतलब कि कोई काम कितनी दफ़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा। 10 से लेकर, ये मैं मिटा देता हूँ ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। 10 से लेकर 19 तक क्या था, 5 फ्रीक्वेंसी है। 29 से लेकर 20 से लेकर 29 तक 25। इस तरह तरतीब से इसके साथ हम लिखते जाएंगे। यहाँ तक हमारे पास तमाम चीज़ें क्लियर हो गई। 3 बॉक्सेस हमारे पास फिल हो गई। ये दोनों बॉक्सेस हमारे पास सवाल में दिए गए थे, ये हमने निकाल दिया।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है x, x से हमारे पास क्या आता है मिड पॉइंट, ठीक है। अब मिड पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे कि भाई हमारे पास मिड पॉइंट क्या होता है। मिड पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, दो वैल्यूज को उठाएंगे और उसको हमने 2 से डिवाइड करवा देना है। यहाँ पर एक बात समझे, हम जो मिड पॉइंट है इसको क्लियर कर ले, सिर्फ क्लास बाउंड्री से ही निकल सकता है। ये जो x है, x से क्या आता है मिड पॉइंट, ये क्लास बाउंड्री से ही निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्लास बाउंड्री में क्या है 9.5 प्लस होगा 19.5 और दोनों डिवाइड होंगे 2 के साथ, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में ऐड करवाएंगे, 9.5 प्लस होगा 19.5 के साथ हमारे पास क्या है 29 को अगर 2 पे डिवाइड कर दे, यहाँ पर देखें क्या आया 29/2। अगर 29/2 को 2 पर डिवाइड कर दे हमारे पास क्या आएगा 14.5। ये क्या हुआ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में जो नंबर आएगा वो ये आएगा। उस तरफ से भी इक्वल नंबर आएंगे, इस तरफ से भी इक्वल नंबर आएंगे, तो इन दोनों वैल्यूज के बिल्कुल सेंटर वाला बीच वाला नंबर हमारे पास ये आएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, एक और मैं कर लेता हूँ, बकाया आपने क्या करने हैं खुद ही कर लेने हैं, ठीक है, मैं डायरेक्ट करूँगा। अब 19.5 है, प्लस करेंगे 29.5 के साथ और डिवाइड करवाएंगे 2 के साथ। इन दोनों को आपस में करते हैं, 19.5 प्लस होगा 19.5 प्लस होगा 29.5 के साथ हमारे पास 49 आया, डिवाइड होगा किसके साथ 2 के साथ। हमारे पास वैल्यू क्या आई, यहाँ पर देखिए हमारे पास वैल्यू जो आई है वो क्या है 24.5। तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या हुआ 24.5। आगे चलेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, 29.5 प्लस होगा 39.5 के साथ हमारे पास क्या है 69 को अगर 2 पर डिवाइड करवा दे 34.5, क्या आया हमारे पास 34.5। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है 39.5 अगर प्लस हो जाए 49.5 के साथ हमारे पास क्या है 89 को 2 पर डिवाइड करवा दे, क्या आया हमारे पास 44.5। यहाँ तक बात क्लियर होगी। आगे चलते, 49.5 प्लस होगा अगर 59.5 के साथ हमारे पास क्या है 109, डिवाइड होगा 2 पर, क्या आया 54.5। तो ये हमारे पास क्या आया, तमाम जो मिड पॉइंट थे हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बॉक्स जो हमारे पास क्या है fx, क्या हो रहा है f जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ x के साथ। याद रखिए दो वैल्यूज के बीच में अगर कोई साइन नहीं हो तो दोनों वैल्यूज क्या हो रही है मल्टीप्लाई। अब f को मल्टीप्लाई करवाएंगे x के साथ, दोनों मौजूद हैं। f की पहली वैल्यू क्या है 15, मल्टीप्लाई हो रहा है, x की पहली वैल्यू क्या है 14.5। ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आएगा fx। मल्टीप्लाई करवाते हैं, 5 मल्टीप्लाई होगा 14.5 के साथ हमारे पास वैल्यू क्या है 72.5। तो हमारे पास fx की प्रोडक्ट क्या है 72.5, ठीक है। एक और कर लेते हैं यहाँ पर, फिर से देखें हमारे पास f की वैल्यू क्या है 25 मल्टीप्लाई हो रहा है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 24.5, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, देखते हैं 25 मल्टीप्लाई हो रहा है 24.5 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई वो लिखेंगे 612.5। नेक्स्ट चलते हैं 40, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 40 मल्टीप्लाई हो रहा है 34.5 के साथ हमारे पास वैल्यू क्या आई 1380, ये हमने लिखा। आगे चलते हैं, 20 मल्टीप्लाई बाय 44.5 हमारे पास वैल्यू क्या है 890, ये हमने लिखा 890, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लेता हूँ 890। आगे चलते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 54.5 हमारे पास वैल्यू क्या है 545। तमाम को जब हमने किया fx को मल्टीप्लाई किया हमारे पास तमाम fx का आंसर आया। लास्ट में हमारे पास ये जो कैपिटल F है इससे क्या आता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से पहले भी हम निकाल चुके हैं, काफ़ी आसान है, यहाँ पर एक दफ़ा फिर हमारी रिवीजन हो जाएगी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए हम इस फ्रीक्वेंसी का हेल्प लेंगे, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर क्या आएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब पहला जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है उसे हमने सेम एज इट इज़ लिख लेना है, क्या है 5 है, 5 को हमने यहीं पे लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो 5 है वो नीचे आ जाएगा, 5 नीचे आया और इस वाले के साथ क्या हो जाएगा प्लस 5 + 25 हमारे पास क्या आया 30 आया।
इसको मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास क्या है 5 है, प्लस हो रहा है, इस वाली फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होगा, ऐड होगा, जमा होगा, इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 30। ये बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। अब ये जो 30 है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हम नीचे ले आए, प्लस होगा, किसके साथ प्लस होगा, इस वाली वैल्यू के साथ प्लस होगा, 40 के साथ प्लस करवा दिया, इज इक्वल टू का निशान। 30 प्लस 40 कितना होता है 70। ये हमारे पास ये जो इज इक्वल टू के उस तरफ है, ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, 70 फिर से क्या होगा, नीचे आ जाएगा, 70 नीचे आएगा, किसके साथ ऐड होगा, 20 के साथ, 20 के साथ ऐड करवाते हैं, इज इक्वल 70 प्लस 20 कितने होते हैं 90। ये हमने लिखा, 90 को हम नीचे ले आते हैं, ये 90 को नीचे ले आए, प्लस किसके साथ प्लस होगा, 10 के साथ, 10 लिखेंगे, इज इक्वल टू 90 प्लस 10 100। तो इज इक्वल टू के इस तरफ तमाम हमारे पास क्या आया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आया। अब हम क्या करेंगे, कुछ हमारे पास बॉक्सेस हैं, इनको आपस में हमने ऐड कर देना है। अगर इस फ्रीक्वेंसी को आपस में ऐड करें तमाम हमारे पास क्या आएगा, 100 ही आएगा। अगर इस एफ एक्स को तमाम को हम आपस में ऐड कर दें, हमारे पास क्या आएगा, 3500 आएगा। अब इन दोनों को आगे हमने क्या करना है, इस्तेमाल करना है। स्टार्ट करेंगे इस टेबल की मदद से, हमने अब तीनों फाइंड आउट करें, मीन, मीडियन और मोड, अब हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मीन। उसके लिए मैं लिखूंगा मीन। ठीक है, मीन को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। मीन को हम जाहिर ऐसे करते हैं, इसे हमने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, वी नो दैट, कि भाई हमें एक बात मालूम है, वो बात कौन सी होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे फार्मूला। फार्मूला इसका क्या है, इस तरह हमने मीन का निशान लगा दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आएगा, सिग्मा। सिग्मा के बाद हमारे पास क्या आएगा, एफ एक्स। ठीक है, नीचे देखते हैं, फिर से सिग्मा होगा, सिग्मा के बाद हमारे पास वैल्यू क्या होगी, एफ। ये हमने लिख दिया। अब इस फार्मूले की मदद से हमने क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है। हमारे पास दोनों वैल्यूज मौजूद हैं, ये दोनों वैल्यूज उठा के हमने इसमें पुट कर देने। अब इस सिग्मा का मतलब क्या होता है, जमा करना, ऐड करना। हम क्या जमा करेंगे, एफ एक्स को। एफ एक्स को तमाम जमा किया, हमारे पास क्या है 3500। तो एफ एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, 3500। यहां तक बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। फिर क्या है, सिग्मा। सिग्मा एफ, सिग्मा का मतलब होता है जमा करना। एफ को जमा करेंगे, हमारे पास क्या आया, 100 आया, हम 100 लिखेंगे। यहाँ तक बात क्लियर होगी। डिवीजन होगी, डिवीजन से भी मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। ये 2 0 इस 2 0 के साथ कैंसिल हो गया। 135 पे अगर डिवाइड होगा, वही हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये रहे, हमारे पास क्या है 35। ये आंसर आया। पहला हमने फाइंड आउट कर लिया, इसे मैं आपके लिए अंडरलाइन कर देता हूँ। ये हमने क्या फाइंड आउट किया, मीन को फाइंड आउट किया। आगे चलते हैं। तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मीडियन फाइंड आउट करेंगे। यहां पर मैं लिख रहा हूं क्या फाइंड आउट करेंगे, मीडियन हमने फाइंड आउट करना है। मीडियन को मैं इस तरह क्वेश्चन मार्क दूंगा। ठीक है, अब मीडियन को फाइंड आउट करने का प्रोसेस क्या है, मैं लिखूंगा मीडियन इज इक्वल टू n/2। इस फार्मूले से हमारे पास क्या होगा, सॉल्व होगा। यहां पर मैं लिख लेता हूं मीडियन। ठीक है, अब n से हमारे पास क्या आता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या आता है हमारे पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहेंगे। n की जगह हम क्या लिखेंगे, 100। 100 क्यों, क्योंकि इनको जब हमने आपस में ऐड किया हमारे पास 100 आए। नीचे क्या है, हमारे पास 2 है, डिवीजन होगी। देखें यहाँ पर 2 1 जार 2 2 50 जार हमारे पास ये आएगा। तो मीडियन हमारे पास क्या आया, 50 आया। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हम इस टेबल में देखेंगे कि 50 हमारे पास कहाँ आता है। कहाँ देखेंगे 50, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि 50 कहाँ आता है। 5 में 50 नहीं आता, 30 तक 50 नहीं आता, 70 के अंदर क्या आता है 50, 60 50। 30 के बाद देखिए क्या होगा, 40 50 60 70। तो 70 के अंदर क्या है हमारे पास, ये हमारा क्या है, मीडियन है। अब इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूं ताकि आपके लिए कुछ चीज़ें आसान रहे, समझना हमारे लिए आसान रहेगा। आपने भी इस तरह अपनी कॉपी में अगर हो सके तो डिफरेंट कलर से अपने समझने के लिए इसको हम क्या करेंगे, इस तरह अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, ताकि ये दूसरों से हमारे लिए अलग रहे और थोड़ा सा पहचानने में आसानी रहे। ठीक है, ये मैं इस तरह लाइन लगा देता हूं। ये हमारे पास क्या है, अब मीडियन है।
अब इस मीडियन से हमने क्या निकालनी है, चीज़ें निकालनी है, ठीक है। अब ये तमाम जो है हमारे पास क्या है, मीडियन। कहाँ से पता चला, जब हमने मीडियन को सॉल्व किया हमारे पास क्या है 50। तो इस 50 के बीच में हमारे पास क्या है, मीडियन आएगा। इसे हमने अपना मीडियन तस्वुर कर लिया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो उसके लिए यहाँ पर अब देखिए मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखूँगा मीडियन, मीडियन लाइज इन क्लास बाउंड्रीज। मीडियन जो है क्लास बाउंड्री में कहाँ से कहाँ तक है, 29.5, 29.5 से लेकर हमारे पास कहाँ तक है 39.5। ये हमने लिख दिया कि भाई क्लास बाउंड्री में हमारे पास मीडियन कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 29.5 से लेकर 39.5 तक, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हम लिखेंगे ताकि इससे हमारा सवाल हो। एल, एल से क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री। ये लोअर क्लास बाउंड्री है, ये हायर क्लास बाउंड्री, ये लोअर क्लास बाउंड्री, ये हायर। एल से लोअर क्लास बाउंड्री, एल हम ये लिखेंगे 29.5, ठीक है। आगे चलेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 40 आ रही है, इसी हम अपने जो ये हमारे पास था मीडियन था, इसी की फ्रीक्वेंसी उठाएंगे। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 40 है, हमने 40 लिखा, ठीक है। आगे चलते हैं, C इज इक्वल टू, C से क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम यही वाली इसी हमारे पास मीडियन की नहीं उठाएंगे, इससे पहले भी सवाल में कर चुके हैं। मीडियन से जो ऊपर वाला हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा उसे हम चूज करेंगे, ये हमने उठा लिया, ठीक है। यहाँ पर C से हमारे पास क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसी मीडियन का हमने नहीं उठाना, मीडियन के ऊपर वाला जो भी हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो हम उठाएंगे। फिर मैंने क्या लिखा, H, H से क्या आता है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का से क्या मुराद है, दो वैल्यूज़ के बीच में डिफरेंस कितना है, फ़र्क कितना है। अब 29.5 से या इन दोनों का देख ले या इन दोनों के, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। जब हम देखेंगे तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, हमारे पास 10 का आ रहा है। कैलकुलेटर से अगर हम चेक करें 29.5, सॉरी पहले क्या करते हैं 39.5 लिखेंगे, माइनस करेंगे 29.5, तो हमारे पास क्या आएगा 10 ही आएगा। तो इन दोनों के वैल्यूज़ के बीच में डिफरेंस कितना है, 10 है। ये तमाम चीज़ें हमने लिखी। अब इसको हमने आगे इस्तेमाल करना है ताकि हमारे पास फाइनल मीडियन का आंसर आ सके। उसके लिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, वी नो दैट, कि भाई हमें मालूम है। फिर से हम लिखेंगे फार्मूला। अब फार्मूला मीडियन के देखिए, सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, मीडियन, ठीक है। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच अपॉन क्या है, एफ है, ये हमने लिखा। फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, n अपॉन 2 माइनस सी लिख देंगे। ये हमारे पास क्या है, मीडियन को फाइंड आउट करने का फार्मूला है। अब तमाम चीज़ें जो अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर लिखी गई हैं, इनकी वैल्यूज़ ऊपर हमने पहले से निकाल ली। अब ये तमाम वैल्यूज़ उठा के इसमें हमने पुट कर देनी है। काफ़ी सिंपल है। हम लिखेंगे सबसे पहले मीडियन, मैंने मीडियन लिखा इज इक्वल टू एल की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 लिखेंगे, प्लस एच की वैल्यू हमारे, सॉरी एल की वैल्यू ये रहे, ये मिस्टेक हो गई, इसको करेक्शन कर लें। L की वैल्यू हमारे पास क्या है 29.5 प्लस लिखेंगे, H की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 लिखेंगे, अपॉन F की वैल्यू हमारे पास क्या है 40 हमने लिखा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है 100 है। ये जो फ्रीक्वेंसी को आपस में ऐड करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा। इसके ऊपर हम क्या लिखेंगे 100 अपॉन 2 माइनस होगा C की वैल्यू हमारे पास क्या है। अब क्या करेंगे, C को चूज करेंगे। C यहाँ पर हमने चूज किया है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या था हमारे पास 30। तमाम की जगह हमने उनकी वैल्यूज पुट कर दी तो हमारे पास ये इस शक्ल में आया। आगे चलते हैं, इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए मैं क्या लिखूंगा, मीडियन को m से जाहिर करेंगे, फिर से लिखेंगे 29.5 प्लस होगा 10 अपॉन 40, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है, कैंसिलेशन हम करवाते हैं। 2 1 2, ठीक है, 2 50 हमारे पास क्या है 100 होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 50 माइनस 30, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, फिर से हम लिखेंगे m इज इक्वल टू 29.5 प्लस 10 अपॉन 40। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 50 में से 30 माइनस कर दे, क्या हो गया 20। अब ये 10 और 20 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। यहाँ पर मैं लिखूंगा m इज इक्वल टू, फिर से लिखेंगे 29.5 प्लस 10 अपॉन 40। यहाँ पर 10 जो है वो 20 के साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करवाते हैं। m इज इक्वल टू 29.5 प्लस
10 जब 20 के साथ मल्टीप्लाई होगा 200 अपॉन नीचे क्या है 40 है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखें अब क्या करूंगा मैं, 0 इस 0 के साथ कैंसिल करवा दूंगा, ठीक है। 20 अपॉन 4 बच गया, 4 1 जार 4, 4 5 जार हमारे पास क्या होता है 20 होता है। काफ़ी सिंपल हो गया हमारे पास सवाल। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, मीडियन इज इक्वल टू 2.95 प्लस होगा 5 के साथ। अब इन दोनों को आपस में हम जमा करवाते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। देखें क्या है हमारे पास 29.5 प्लस होगा साथ में 5। हमारे पास आंसर क्या आया मीडियन का, यहाँ पर मैं लिखूंगा मीडियन हमारे पास क्या आया, मीडियन इज इक्वल टू 34.5। 34.5 दो चीज़ें हमारे पास फाइंड आउट हो गई, मीन और मीडियन हमने फाइंड आउट कर लिया। अब लास्ट हमारे पास वैल्यू बच गई, वो हमारे पास क्या है, हमने मोड को फाइंड आउट करना है, वो भी काफ़ी सिंपल है। अब लास्ट में क्या फाइंड आउट होगा, मोड। उसके लिए मैं यहां पर सबसे पहले लिख लेता हूं मोड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसे हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहां पर देखिए मैं क्या लिखूंगा, f लिखूंगा, नीचे छोटा सा m होगा, इज इक्वल टू 40, ठीक है। अब देखें f से क्या है फ्रीक्वेंसी, m से छोटे से क्या है मॉडल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या थी 40 थी, हमने ये लिखा एफ एम इज इक्वल टू 40। f से क्या मुराद है फ्रीक्वेंसी, m से मॉडल फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 40 है। तो इस वजह से अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, विच लाइज इन क्लास बाउंड्री, जो कि क्लास बाउंड्री में कहाँ आता है, क्लास बाउंड्री इसकी क्या आ रही है हमारे पास 29.5 से लेकर 39.5 तक आ रही है हमारे पास। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एल लिखेंगे। लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास क्या है 29.5। ये लोअर क्लास बाउंड्री है, ये हायर है, ये लोअर है, ये हायर है। एल से लोअर क्लास बाउंड्री हमने लिखी। आगे फिर क्या लिखेंगे, एफ एम लिखेंगे। एफ एम मॉडल फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 40 है, हम क्या लिखेंगे 40। फिर क्या लिखेंगे एफ वन, ठीक है। अब एफ वन क्या होगा, 40 से जो ऊपर हमारे पास, यहां पर एक दफा मैं आपके लिए लिख लेता हूं, हमारे पास जो एफ एम होगा, F1 जो है हमारे पास, ये मॉडल जो फ्रीक्वेंसी था उससे ऊपर वाला हमारे पास क्या है F1 है। ये क्या है हमारे पास F1 है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है FM है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। F1 हमारे पास क्या है 25 है, ठीक है। अब चलते हैं F2 है हमारे पास। अब F2 जो होता है, जो हमारे पास मॉडल फ्रीक्वेंसी है, इसके नीचे वाला हमारे पास क्या होता है F2 होता है, वो हमारे पास क्या है 20 है। यहां तक बात क्लियर हो गई। फिर लास्ट में हम क्या लिखेंगे H हमारे पास क्या है 10। H से क्या मुराद है, क्लास डिफरेंस, दो वैल्यूज के बीच में डिफरेंस कितना है, इन दोनों वैल्यूज के बीच में फर्क कितना है 10 का है, यह हमने लिखा। तो जितनी भी चीजें हमें चाहिए थी वो हमने पहले से यहां पर लिख ली। अब हम क्या करेंगे, मोड का फार्मूला लिखेंगे कि वो हमारे पास क्या है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, कि भाई हमें मालूम है इसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा। अभी लिखते हैं, यहां पर हम लिखेंगे मोड, ठीक है, इज इक्वल टू एल प्लस, अब यहां पर देखिए एफ एम माइनस F1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, H के साथ, होल का अपॉन, यहां पर हमारे पास फिर से क्या आएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। यहां पर हम क्या लिखेंगे, एफ एम माइनस F1, ठीक है, प्लस होगा फिर FM माइनस F2। अब ये हमारे पास क्या है, मुकम्मल फार्मूला है मोड को फाइंड आउट करने का। ये आपने एक दफ़ा फिर से लिखना है, इस फार्मूले की मदद से हमारा मुकम्मल सवाल सॉल्व होगा। तो तमाम वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, इसमें पुट करते हैं। सबसे पहले मोड की जगह मैं m लिख लेता हूं। l की वैल्यू हमारे पास क्या है 29.5, ये हमने लिखा। fm की वैल्यू हमारे पास क्या है 40, ठीक है, ये हमने लिखा। माइनस होगा f1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 25, ये हमने लिखा। मल्टीप्लाई हो रहा है, h की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 है, ये हमने लिख लिया। ये थोड़ा सा, ये जो हमारे पास l है वो इसके नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है, L के ऊपर ये हमारे पास नहीं है। अब चलते हैं, FM की वैल्यू हमारे पास क्या है, FM की वैल्यू हमारे पास है 40
माइनस हो रहा है। F1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 25, ठीक है, प्लस होगा। Fm की वैल्यू हमारे पास क्या है 40, माइनस हो रहा है। F2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 20, ये हमने लिखा। अब इनको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। मैं लिखूंगा m इज इक्वल टू 29.5, ठीक है। अब देखते हैं 40 में से अगर 25 माइनस हो जाए हमारे पास क्या रह जाएगा 15, ये हमने लिखा। मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ 10 के साथ। यहां तक बात क्लियर हो गई। नीचे चलते हैं। 40 में से अगर 25 माइनस हो जाए क्या रह जाएगा 15, प्लस 40 में से अगर 20 माइनस हो जाएगा क्या रह जाएगा हमारे पास 20। सवाल यहां तक आया। सॉल्व करते हैं। अब देखें यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, m इज इक्वल टू 29.5। 15 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सॉरी यहां पर प्लस आता जा रहा है वो मैं भूल गया। आपने क्या करना है, ये प्लस लगाना है। L के साथ देखिए प्लस है, ये प्लस आपने लाजमी लगा लेना है। 15 जब 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा 150 अपॉन, ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे क्या होगा 35। मैं लिखूंगा m इज इक्वल टू 29.5 प्लस होगा 150 को अगर हम क्या करें, 150 को अगर हम 30 पर डिवाइड करवा दे क्या आएगा 150 को अगर हम डिवाइड करवा ले 35 पर, हमारे पास वैल्यू क्या आई 4 देखें यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है 4.28, नेक्स्ट क्या है 5 है। अब तीसरी वैल्यू को अगर हम देखें क्या है 5 या 5 से अगर बड़ी हो तो 7 वाली वैल्यू में 1 ऐड कर दे, तो ये 5 है, 7 वाली वैल्यू में क्या कर देंगे 8 में अगर 1 ऐड कर दे क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू है। अब आगे चलते हैं। अगर हम इन दोनों को आपस में ऐड कर दें क्या है 29.5 के साथ अगर हम ऐड कर दे 4.29, हमारे पास जो वैल्यू फाइनल बचेगी वो क्या है 33.79। ये हमारे पास क्या है फाइनल आंसर, हमने मोड का फाइंड आउट कर दिया। ये हमारे पास आंसर आएगा। तो इस तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ।